हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी अभ्यर्थी, आप सभी एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी एक बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट सबसे बढ़िया होगा, किसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। इन सभी तरह के प्रश्न उनके मन में रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गोल्डन रूल बताऊँगा जिससे आप सही ऑप्शनल का चुनाव कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर दें ताकि वीडियो संबंधित सारे नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। तो दोस्तों, यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, 250 मार्क्स के, यानी 500 मार्क्स के 500 नंबर के जो है सिर्फ ऑप्शनल का पेपर होता है, जो कि आपको लिस्ट में इन भी कर सकता है और लिस्ट से आउट भी कर सकता है। अगर ऑप्शनल पेपर में आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, और इसमें अगर आपका मार्क्स गड़बड़ होता है तो आप आईएएस बनने की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शनल पेपर को चूज़ करते समय आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत ही बारीकी से आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करना होता है, क्योंकि एक तो इसका सिलेबस बहुत लंबा होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं, तो मार्क्स का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कैसे चूज़ करें। जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी यूपीएससी करने का सोचा है, आईएएस बनने का जिन्होंने सपना सजाया है, उनके लिए मैं बता दूं कि ऑप्शनल पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सबसे नंबर 1 जो आपको ऑप्शनल पेपर चूज़ करते समय ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो आप सिलेबस को देखें, जिसमें बहुत सारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट का नाम मेंशन है। पहले तो आप उसमें से जब देखेंगे तो काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो देखते ही आप उन्हें छांट सकते हैं। जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं तो आप जाहिर सी बात है केमिस्ट्री या मैथ्स या इस तरह के सब्जेक्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो नहीं लेंगे। इस तरह के जो भी सब्जेक्ट है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जितने भी इस तरह के सब्जेक्ट है वो छट जाएंगे। आपके पास 4-5 ऐसे सब्जेक्ट बचेंगे जो आप लेना चाहते होंगे। जैसे कि आप हिस्ट्री लेना चाहते होंगे, या फिर एंथ्रोपोलॉजी, या फिर कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट, या फिर पॉल साइंस यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक इंटरनेशनल रिलेशन है, ये वाला सब्जेक्ट। इस तरह के 4-5 सब्जेक्ट आपको देख के सही लग सकता है। फिर आता है इन 4-5 सब्जेक्ट को आप अलग कर ले। फिर आता है सेकेंड नंबर बात पे आपको इन 4-5 सब्जेक्ट के सिलेबस को देखना है। जब आप इन 4-5 सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे तो कई में सिलेबस बहुत लंबा होगा। ऊपर से तो आपको लगता होगा कि हाँ, मैं ये विषय पढ़ सकता हूँ, लेकिन जब आप सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल अलग ही बात है। जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है सिलेबस में कुछ और ही आपको पढ़ना है। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये सब्जेक्ट मैं नहीं ले सकता हूँ। फिर आपके पास मुश्किल से 2 या 3 सब्जेक्ट बच जाएंगे जिसमें आप अभी भी कन्फ्यूज रहेंगे कि इसे किसको लेना है। इन 2-3 सब्जेक्ट में से आपको किसको लेना है। तो फिर अगला जो स्टेप करना है आपको, स्टेप नंबर 3, इसमें आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं। जो 2 या 3 विषय आपके दिमाग में रह गए हैं अभी भी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। आपको लगेगा क्वेश्चन देख के कि अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उनके बुक के जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक है उसके 1-2 चैप्टर्स को आप पढ़िए। जैसे ही आप पढ़ेंगे, आपको जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वो आप सब्जेक्ट चूज़ करने में सफल हो सकते हैं। इसके बाद जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, आप वो सब्जेक्ट ले ले। ये 3 बातें तो आपको करनी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते समय। अब कुछ ऐसी बातें जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करते समय बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना है। सबसे पहली बात ये कि कोई अगर टॉपर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले रहा है तो हम भी उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को ले ले, ऐसा नहीं है। जो टॉपर है, मान के चलिए किसी टॉपर ने
मैथ्स लिया है अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में और आपका ह्यूमैनिटीज़ है, तो उसे अगर 500 में से 400 प्लस मार्क्स भी मिलते हैं तो भी आपका मैथ्स लेना एक उचित डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मैथ्स में आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप उतना अच्छे से मैथ्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे और अंततः आपके मार्क्स बहुत कम रह जाएंगे। तो टॉपर को देख के ऑप्शनल पेपर चूज नहीं करना है, बल्कि आप अपने रुचि और अपने कैपेबिलिटी के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करें। दूसरा बात बच्चे ये सोचते हैं कि जो जीएस का पेपर है वही वाला हम ऑप्शनल का पेपर ले ले तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऐसा नहीं है। जीएस में जो सिलेबस होता है और जो ऑप्शनल पेपर का सिलेबस होता है उसमें काफ़ी अंतर होता है। ऑप्शनल में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए सिर्फ जीएस को देख के उसे चूज ना करें। आप अगर जिस ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है, अगर आपने चूज़ कर लिया है तो फिर आप उसका साथ नहीं निभा पाएंगे, उससे मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड नंबर बात आपको जो नहीं ध्यान में रखनी है वो है कि जो जीएस का पेपर है सिर्फ इस वजह से उसे ले लेना। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप उस विषय को ले ही सकते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट ना है तो सिर्फ इस वजह से कि जीएस का पेपर है वो, इसलिए आप उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज ना करें। थर्ड चीज़ जो बच्चे सोचते हैं कि फलाना सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट इस साल बूम पे है, तो इन बातों का भी आपको ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि यूपीएससी या स्टेट पीसीएस हो, इसमें किसी वर्ष किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आते हैं, किसी वर्ष किसी सब्जेक्ट में, तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। परंतु अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं जो आपके इंटरेस्ट का है, जिसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आपका हर साल उसमें अच्छा मार्क्स ला ही सकते हैं, आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और चौथी बात जो आपको ऑप्शनल लेते समय कंसीडर नहीं करनी है वो है सिलेबस का। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि जो सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत छोटा होगा हम उसी को ले लेंगे। एंथ्रोपोलॉजी हो गया या सोशियोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट्स के जो हैं आपके सिलेबस थोड़े छोटे हैं, लेकिन अगर आपको ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आते हैं अच्छे से तो इन्हें लेना सिर्फ इसलिए कि इनके जो है सिलेबस छोटे हैं, ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। आपको इसमें मार्क्स फिर भी कम ही आएंगे, क्योंकि ऑप्शनल में आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है तो आपका कमांड नहीं आएगा और फिर आपका उत्तर जो है वह मौलिक उत्तर नहीं होगा, वह अच्छा उत्तर नहीं बन पाएगा, तो उसमें मार्क्स आपको कम मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट्स थे, मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, 3 स्टेप में कैसे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अपने चूज़ करने हैं, और 4 ऐसे पॉइंट जो मार्केट में बहुत फैल रहे हैं, छात्रों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, उस अनुसार से वो अपना ऑप्शनल चूज़ करना चाहते हैं, जिन्हें आपको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है। तो अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपना जो ऑप्शनल सही ऑप्शनल है उसका चुनाव कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम में सफल होने के लिए अग्रसर होंगे। तो आप सभी को मैं अपने तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, और आप ऑप्शनल की सब्जेक्ट इसी तरह से चूज़ करें। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।